नमस्कार दोस्तों। किस राक्षस से डरकर भागे थे भगवान शिव? भगवान शिव के आसानी से प्रसन्न होने और वरदान देने की दर्जनों कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे ही एक बार शिवजी एक राक्षस को वरदान देकर मुसीबत में पड़ गए थे। अंत में भगवान विष्णु ने उस राक्षस का वध किया और शिवजी को छुटकारा दिलाया था। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृतत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिवजी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं? महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। वृकासुर का कठिन तप, शिवजी का प्रसन्न होना। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। वृकासुर की वरदान की परीक्षा के लिए हठ वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभो, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूं कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शिव का विष्णु जी से मदद मांगना। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योगमाया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु का शिवजी की बुराई करना। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुर राज कहां भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि
कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो। शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। वृकासुर का ब्रह्मचारी की बातें में फंस जाना। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिवजी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उलटी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वृकासुर का भस्म होना और जीवन का सार वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में ओम नमो शिवाय जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आदियोगी शिव एक घोर तपस्वी थे, पर वे एक गृहस्थ बन गए। वे पार्वती से विवाह करके गृहस्थ इसलिए बने क्योंकि वे योग ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। शिव पुराण में कहा गया है कि आदियोगी शिव एक सन्यासी और घोर तपस्वी थे जो खोपड़ियों की माला पहनकर श्मशान घाट में घूमते थे। वे बहुत भयंकर व्यक्ति थे और कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर सभी देवताओं ने उनकी स्थिति को देखा और सोचा, अगर यह ऐसे ही रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा और स्पंदन पूरी दुनिया पर असर डालेगी और फिर हर कोई सन्यासी बन जाएगा। यह आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा खेल खत्म हो जाएगा। लोग उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे जो हम चाहते हैं। हम अपने खेल नहीं खेल पाएंगे, इसलिए हमें कुछ करना होगा। बहुत खुशामद करने के बाद किसी तरह उन्होंने सती से उनकी शादी करा दी। इस शादी के बाद वह कुछ हद तक गृहस्थ बन गए। ऐसे क्षण होते थे जब वह बहुत जिम्मेदार गृहस्थ थे। कई ऐसे क्षण थे जहां वह एक गैर जिम्मेदार शराबी थे। ऐसे भी क्षण थे जब वह इतने गुस्से में होते थे कि वह पूरे ब्रह्मांड को जला सकते थे। कुछ ऐसे क्षण थे जब वह बहुत शांत और ब्रह्मांड के लिए सुखद होते थे। वह बदलते रहते थे। सती उनके साथ उतना जुड़ाव नहीं बना पा रही थीं जितना कि इसलिए जरूरी था कि वे दुनिया की मदद कर सकें। फिर घटनाएं इस तरह से हुईं कि सती ने अपना शरीर छोड़ दिया और शिव एक बार फिर बहुत घोर तपस्वी बन गए, पहले से भी उग्र और दृढ़। अब पूरी दुनिया के सन्यासी बनने का खतरा और बढ़ गया और देवता बहुत चिंतित हो गए। वे उन्हें एक बार फिर शादी में फंसाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवी मां की पूजा की और उन्हें पार्वती का रूप धरने के लिए कहा। उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह शिव से शादी करना। वह बड़ी हुईं तो उन्होंने कई तरीकों से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं ने शिव को किसी तरह प्रभावित करने के लिए कामदेव का इस्तेमाल किया और किसी कोमल क्षण में वह फिर से गृहस्थ बन गए। वहां से उन्होंने अपने अंदर जबरदस्त तालमेल और संतुलन रखते हुए एक सन्यासी और गृहस्थ दोनों की भूमिकाएं निभानी शुरू की। शिव पार्वती को आत्मज्ञान सिखाने लगे। उन्होंने कई अजीब और अंतरंग रूपों में उन्हें सिखाया कि अपने आत्म को कैसे जाना जा सकता है। पार्वती ने परमानंद को पाया, लेकिन फिर जैसा किसी के भी साथ होता है, एक बार आप चरम पर पहुंच जाते हैं और वहां से नीचे देखते हैं
तो शुरू में आप परमानंद से अभिभूत होते हैं। उसके बाद करुणा आपको अभिभूत करती है और आप उस ज्ञान को क्षक्ष शिव गृहस्थ क्यों बने। महाशिवरात्रि का दिन वह दिन था जब शिव और पार्वती की शादी हुई थी। आदियोगी एक सन्यासी थे जिनकी चरम उदासीनता, तटस्थता या अनासक्ति इस दिन कामना में बदल गई, क्योंकि उन्हें उलझने का कोई डर नहीं था और यह कामना उनके लिए अपने ज्ञान और बोध की गहराई को साझा करने का साधन बन गई। पार्वती ने दुनिया को देखकर शिव से कहा, आपने मुझे जो सिखाया है वह वाकई अद्भुत है, इसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने मुझे यह ज्ञान जिस तरह दिया है, यह ज्ञान आप पूरी दुनिया को उस तरह से नहीं दे सकते। आपको दुनिया के लिए कोई दूसरा तरीका बनाना होगा। फिर शिव ने योग की प्रणाली की व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने 7 शिष्य चुने जिन्हें अब सप्तराशियों के रूप में देखा जाता है। उस समय से योग आत्मज्ञान पाने का विज्ञान बन गया। यह बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक बन गया, जिससे यह किसी को भी सिखाया जा सके। इस प्रकार शिव ने 2 सिस्टम बनाए, तंत्र और योग। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को तंत्र सिखाया। तंत्र बहुत अंतरंग है, उसे बहुत करीबी लोगों के साथ ही किया जा सकता है, लेकिन योग को व्यापक तौर पर सिखाया जा सकता है। यह हमारे आसपास की दुनिया के लिए, खासकर आज के युग में, ज्यादा उपयुक्त है। इसीलिए आज भी शिव को योग का पहला गुरु या आदि गुरु माना जाता है। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में ओम नमो शिवाय जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।